खबर उमरिया से है, जहां पर जिले के नौरोजाबाद तहसील परिसर में व्याप्त समस्याओं को लेकर अधिवक्ता वीरेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसील क्षेत्र नौरोजाबाद के अंतर्गत लगभग 65 गांव के लोग आते हैं। नौरोजाबाद तहसील परिसर में ही आधार सेंटर एवं लोक सेवा केंद्र संचालित है, जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों ही अपने न्यायालय संबंधित, आधार संबंधित एवं लोक सेवा संबंधित कार्य कराने के लिए आते हैं। इन लोगों को अपना कार्य कराने के लिए दिन भर तहसील में रहना पड़ता है। तहसील परिसर में शौचालय और वॉशरूम की सुविधा न होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। लोक संचेतना फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम लोगों ने यहाँ पर, चूंकि ये तहसील परिसर है और तहसील परिसर में लगभग 65 ग्राम के लोगों का आना जाना रहता है। इसमें महिला पक्षकार भी आते हैं, पुरुष पक्षकार भी आते हैं और यहाँ पर शौचालय वॉशरूम की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तारतम्य में हमने लोक संचेतना फाउंडेशन के तहत माननीय तहसीलदार महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन दिया हुआ है कि यहाँ पर शीघ्र अतिशीघ्र शौचालय वॉशरूम की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें, ताकि जो भी पक्षकार यहाँ पर आते हैं कम से कम उन्हें मूलभूत सुविधाओं का अवसर और लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ तारतम्य में हमने ज्ञापन दिया हुआ है। इस परिसर में कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। उसमें विशेष रूप से क्या है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लेटरिन, बाथरूम, शौचालय होना चाहिए। बाहर से, दूर दराज से लोग, आदिवासी आते हैं, सामान्य वर्ग आते, महिलाएं आती, पुरुष आते हैं, तो सबके हिसाब से व्यवस्थाएं होना जरूरी है। और साथ ही नल जल योजना के अनुसार पानी की भी व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। इसके साथ ही विकलांगों के लिए भी कुछ रैंप वैम्प वगैरह जो कुछ दिनों से बंद है वो भी खुलना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमने मांग के संबंध में हमने आवेदन पत्र दिया है, ज्ञापन दिया। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, नौरोजाबाद तहसील के अंतर्गत यहाँ 30 से 40 गांव का आवागमन होता है, जो कि यहाँ पास ना ही शौचालय की व्यवस्था है, न नल जल योजना के तहत पानी की व्यवस्था है। तो इसके कारण से, और आधार केंद्र में भी लोग आते हैं, तो इसमें कोई किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। और पानी की भी व्यवस्था नहीं है, तो गर्मी में भी अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इस कारण को लेकर आप शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से यही मांग करूंगा कि ये सब व्यवस्था करें, शौचालय बनवाएं, महिलाओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाए, जिसके कारण सभी को इस सुविधा मिल सके सभी को। आज अधिवक्ता संघ द्वारा कलेक्टर महोदय के नाम से तहसील परिसर में शौचालय न होने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। उक्त संबंध में पूर्व से ही मेरे संज्ञान में ये चीज़ें थी कि तहसील कार्यालय में शौचालय की उपलब्धता नहीं है। एक है भी तो वो टूटा फूटा जर्जर स्थिति में है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। पुरुषों के द्वारा तो हो भी जाता है, लेकिन महिलाओं के संबंध में काफ़ी समस्याएं आती हैं। क्योंकि ये तहसील न्यायालय है, तहसील परिसर है, तो लोगों के विभिन्न काम, लोक सेवा केंद्र भी यहाँ पर स्थापित है, साथ में आधार केंद्र भी यहाँ पर संचालित है। तो पूरे गांव से यहाँ लगभग 66 गांव लगे हुए हैं, तहसील नौरोजाबाद अंतर्गत आते हैं, जिनमें से वहाँ के महिला पुरुष सारे लोग अपने रोजमर्रा के काम, आधार संबंधी लोक सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने और तहसील न्यायालय से संबंधी जो भी कार्य करने हेतु तहसील परिसर में आते हैं। तो चूँकि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अभी नहीं है, तो जिस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी नगर पालिका से मौखिक रूप से चर्चा की गई थी। और कालरी प्रबंधन से, चूँकि हमारा ये तहसील परिसर कालरी की भूमि पर ही स्थापित है और ये पूरा क्षेत्र जो है कालरी क्षेत्र अंतर्गत ही सम्मिलित है, तो हमारा प्रयास रहा है पूरे मौखिक रूप से, वहाँ भी चर्चा की गई कालरी प्रबंधन से भी कि यहाँ शौचालय हेतु CSR मद से यदि उपलब्धता हो जाए तो यहाँ पर बनाया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय को भी मौखिक रूप से, मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा हुई थी, किंतु अभी लिखित में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। तो उचित कार्रवाई हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर शौचालय हो, पब्लिक को कष्ट ना हो। इस संबंध में शौचालय, यहाँ स्वच्छता परिषद सामने है, लेकिन परिसर में एक शौचालय महिला और एक पुरुष बन जाएगा तो अति उत्तम रहेगा। इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई है, किंतु अब तेजी से लगकर इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। उमरिया से फैज मोहम्मद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।